आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहली 1 अप्रैल देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वच्छ भारत मिशन और अमृत अभियानों के दूसरे चरण का करेंगे शुभारंभ। बालाघाट के चिन्नौर चावल को मिला जीआई टैग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर मध्य प्रदेश आने का न्योता दिया। और अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भर्ती की परीक्षाएं हिंदी सहित 13 भाषाओं में होंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 11 बजे स्वच्छ भारत मिशन और शहरी कायाकल्प तथा शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत अभियानों के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन और अमृत को शहरों को कचरा मुक्त और जल संरक्षण की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बनाया गया है। देश में तेजी से बढ़ते हुए शहरीकरण की चुनौतियों को प्रभावी तरीके से निपटने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। ये दोनों कार्यक्रम वर्ष 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मददगार होंगे। इस अवसर पर आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास मंत्री मौजूद रहेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत आज से प्रयागराज में 1 महीने तक चलने वाले स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस स्वच्छता अभियान का उद्देश्य देश भर में एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट के निस्तारण के लिए लोगों को जागरूक करना है। श्री ठाकुर ने सभी लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने समय समय पर देश को स्वच्छता अभियान से जुड़ने के लिए कहा और गांधी जयंती भी आ रही है, आजादी के 75 वर्ष भी हम सब लोग मना रहे हैं। तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ये एक अनूठा प्रयास कर रहा है कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक क्लीन इंडिया कैंपेन और स्वच्छ भारत अभियान हम चला रहे हैं। देश और दुनिया का सबसे बड़ा अभियान, जहां 75 लाख किलो से ज्यादा वेस्ट हम देश के कोने कोने से इकट्ठा करेंगे। मैं सभी को आह्वान करता हूं, आपके जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, क्लब्स हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, संस्थाएं हो, व्यक्तिगत रूप से हो, इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूशंस हो, आप सब जुड़िए 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के क्लीन इंडिया प्रोग्राम में, स्वच्छ भारत अभियान में। बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिल गया है। ये मध्य प्रदेश की कृषि क्षेत्र की पहली फसल है जिसे जीआई टैग मिला है। करीब 100 रुपए प्रति किलो की दर पर बिकने वाले चिन्नौर सुगंधित चावल की न सिर्फ बालाघाट जिले में बल्कि समूचे देश में मांग रहती है। चिन्नौर का चावल सुपाच्य होने के कारण ज्यादा रुचि के साथ खाया जाता है। जिले में लगभग 2700 किसानों द्वारा 1525 हेक्टेयर में चिन्नौर धान की पारंपरिक रूप से खेती की जाकर अनुमानित 1980 टन धान का उत्पादन लिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा भी एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत बालाघाट जिले से चिन्नौर धान को चुना गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिलने से प्रदेश के किसानों को न केवल उनका हक मिला है बल्कि उनके आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कल सबकी योजना सबका विकास जन योजना अभियान 2021 और जीवंत ग्राम सभा डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। उन्होंने 2022-23 की योजना तैयार करने के लिए जन योजना अभियान 2021 पर एक पुस्तिका और ग्रामोदय संकल्प पत्रिका के 10वें अंक का भी विमोचन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि पंचायतें जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का आधार हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत में योजनाओं के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की सीएम राइज स्कूल योजना, सुशासन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने प्रदेश में टीकाकरण अभियानों की सफलता पर भी प्रसन्नता जाहिर की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रधानमंत्री से नई दिल्ली में मुलाकात की थी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को स्वामित्व योजना के अंतर्गत हरदा जिले में 100% अधिकार पत्र प्रदान करने के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। साथ ही अत्याधुनिक हबीबगंज रेलवे स्टेशन के लोकार्पण और 15 नवंबर को आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव दिवस के लिए भी आमंत्रित किया। फसलों की विविधीकरण और व्यावसायिक खेती पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रदेश में चंदन की खेती करने का सुझाव दिया, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिल सके। राज्य सरकार की एथेनॉल पॉलिसी के बारे में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि 28 कंपनियों ने एथेनॉल के उत्पादन के लिए प्रदेश में आवेदन किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर बुजुर्गों का सम्मान किया जाएगा। गुना में जिला स्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। आगरमालवा स्थित वृद्धाश्रम में 100 साल की आयु पूरी करने वाले वृद्धजनों को शतायु सम्मान भी दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए लिपिक भर्तियां और अब से विज्ञापित भर्तियों को हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित कराए जाने की अनुशंसा की है। ये निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में क्लैरिकल ग्रेड की परीक्षाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित कराए जाने के लिए गठित समिति की अनुशंसा पर लिया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में लिपिक परीक्षा आयोजित करने का ये निर्णय आगामी भारतीय स्टेट बैंक की भर्तियों पर भी लागू होगा, जो पहले से विज्ञापित भर्तियों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने के बाद होगा। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 5 मरीज संक्रमण मुक्त होकर अपने घर पहुंचे हैं। नए मरीजों में इंदौर में 4, भोपाल में 3, छतरपुर, जबलपुर, खंडवा और शहडोल में एक व्यक्ति शामिल है। अब सक्रिय प्रकरणों की संख्या 122 हो गई है। इधर प्रदेश में कल 4,93,038 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 6 करोड़ 35 लाख से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कहा है कि विज्ञान केंद्र बनने से लोगों को ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त होगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्यपाल कल उज्जैन में तारामंडल परिसर में विज्ञान केंद्र का भूमि पूजन कर रहे थे। राज्यपाल गहलोत ने कहा है कि विज्ञान केंद्र की स्थापना से जहां एक ओर शिक्षा से जुड़े लोग लाभान्वित होंगे, वहां जन समुदाय की विज्ञान के प्रति रुचि भी बढ़ेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। कल रात शारजाह में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हरा दिया। वहीं आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शिवपुरी में महिला स्व सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज के अंतर्गत 250 करोड़ रुपए का बैंक ऋण वितरित करेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि पश्चिमोत्तर भारत के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी 6 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। डिंडौरी कलेक्टर ने कहा है कि खरीफ उपार्जन के लिए सभी किसानों का पंजीयन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। खंडवा में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए नवीन शस्त्र लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी गई है। जबलपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज और कल फ्रीडम टू वॉक एंड रन कार्यक्रम, महिला साइकिल रैली, हेरिटेज वॉक और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। होशंगाबाद में कैच द रेन अभियान के तहत मनरेगा योजना से इस वित्तीय वर्ष में 3,000 से अधिक कार्य स्वीकृत किए गए हैं। सीधी जिले में मुस्कान योजना में 24 बच्चों का पंजीयन किया गया, जिसमें से 16 बच्चे सर्जरी के लिए चिन्हित किए गए हैं। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।